हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश बुक पनोरमा और जिसका दूसरा चैप्टर है ययाति। तो उस चैप्टर से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है हम उनको आज देखने वाले हैं, यानी हल करने वाले हैं। तो हल करने से पहले आप उस चैप्टर का जो कहानी ययाति है उसका हिंदी अच्छी तरीके से आपको समझना ज़रूरी है। तो मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में और इस वीडियो के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन का जो नंबर है B1.1, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। काफ़ी संक्षेप में आपको इसका आंसर देना है। तो पहला है हु वाज एम्परर ययाति। ययाति सम्राट कौन था? तो इसका आंसर होगा एम्परर ययाति वाज वन ऑफ द एसेंस्टर्स ऑफ द पांडवा। जो सम्राट ययाति था पांडवों के पूर्वजों में से एक था, इसका आंसर होगा। इसके बाद है दूसरा, हाउ डिड ययाति बिकेम ओल्ड, हु क्रिस्ड हिम। ययाति कैसे बूढ़ा हुआ और उसको यानी किसने श्राप दिया ययाति को? तो इसका आंसर होगा ययाति बिकेम परमेश्वरली ओल्ड, वह समय से पूर्व बूढ़ा बना, बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के श्राप के कारण। फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ दिव्यानी, उनकी जो पत्नी है दिव्यानी के साथ गलत दुर्व्यवहार करने के कारण वे बूढ़े हो गए हैं। तो इसका आंसर यही होगा। इसके बाद है तीसरा नंबर, वाज ययाति डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिज़ायर। क्या ययाति सेंसुअल डिज़ायर से, कामुकता वाली जो इच्छाएं से कमी था, यानी उससे मुक्त था? आप फिर से देख लेते हैं, वाज ययाति डिवॉइड द सेंसुअल डिज़ायर। क्या ययाति कामुकता वाली जो विचार था, उसका इच्छा था, उससे रहित था? तो इसका आंसर होगा नहीं। ही वॉज हंटेड बाय द डिज़ायर फॉर द सेंसुअल एंजॉयमेंट, वो कामुकता वाली भावनाओं से क्या था? ग्रसित था। इसके बाद है चौथा, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द एल्डेस्ट सन, यानी सबसे बड़े लड़के का क्या उत्तर था? तो उसका उत्तर था एल्डेस्ट सन रिप्लाइड, ओ ग्रेट किंग, ओ महान राजा, वुमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी, महिलाएं और जो नौकर हैं मुझ पे हंसेंगे। इसके बाद है पांचवा, वाई डिड ही बिकेम एंग्री, तो राजा क्यों गुस्सा हो गया? तो इसका आंसर है व्हेन हिज 3 sons हैड डिसलैंडेड टू डू हिज विसेड, द किंग एंग्री ग्रेव एंग्री। जब उसके तीनों लड़कियों ने उसके जो प्रस्ताव थे, उसकी इच्छाएं थी, जो ठुकरा दिया, तो राजा क्या हो गया? गुस्सा हो गया। ये पांचवा प्रश्न का आंसर होगा। अब इसके बाद है, तो क्वेश्चन का नंबर है B1.2, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ठीक उसी प्रकार देना है। तो पहला है इसमें, व्हाट आर द यहाँ पे है सिम्टम्स ऑफ द ओल्ड मैन। तो एक बुढ़े की क्या निशानियाँ होती है, पहचान होती है, ये आपको बताना है। द सिम्टम्स ऑफ ओल्ड एज, तो विकल्स, डिबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स। तो बुढ़ापा की जो पहचान होती है, कमजोरी, दुर्बलता और बालों का भूरापन, यानी काले या सफ़ेद बाल। इसके बाद है दूसरा, हु वाज पुरु, पुरु कौन था? डिड ही एक्सेप्ट हिज फादर प्रपोजल, तो पुरु वाज द लास्ट 5th सन, यानी 5वां लड़का था, ऑफ ययाति, ययाति का 5वां लड़का था, 5th सन ऑफ ययाति। यस ही एक्सेप्टेड हिज फादर प्रपोजल, उसने अपने पिताजी का जो प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया था जवानी एक्सचेंज करने का। इसके पश्चात है इसका तीसरा प्रश्न, सेंसुअल डिज़ायर इज एवरी लास्टिंग, ठीक, और हुज थॉट इज दिस। कामुकता वाली विचार है जो हमेशा रहता है, ये किसके विचार थे? तो ये ययाति के विचार थे। ययाति ट्राउज डैट सेंसुअल डिज़ायर इज एवरी लास्टिंग, वो हमेशा होता है, यानी ययाति सोचता था कि सेंसुअल जो डिज़ायर है कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इसके बाद है चौथा, वाई डिड ययाति रिज्यूम हिज ओल्ड एज। तो ययाति ने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि आप अपना जवानी दो और मैं बुढ़ापा लो और फिर मैं वापस कर दूंगा। तो जब उन्होंने जो जवानी लिया तो फाइनली इस चीज़ को रियलाइज़ किया। तो इसका आंसर यहाँ से होगा, ययाति इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय तक जीवन का आनंद लिया, बट नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन असंतुष्ट रहा। एंड ही रियलाइज डैट सेंसुअल डिज़ायर इज़ नेवर
कंसेक्वेंस, यानी सेंसुअल जो कामुकता वाली इच्छाएँ हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये आपको आंसर लिख लेने हैं। इसके बाद है इसका 5वां, डू क्रोन गोल्ड कैटल एंड वुमेन सेटिस्फाइड द डिज़ायर ऑफ मैन। क्या अनाज, सोना, मवेशी और महिला एक व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं संतुष्ट करते हैं? आंसर होगा नो। क्रोन गोल्ड कैटल एंड वुमेन नेवर सेटिस्फाइड द डिज़ायर ऑफ ए मैन। किसी आदमी की ये सारी जो वस्तुएं हैं संतुष्ट नहीं कर पाती हैं। इसके बाद जब अगला देखते हैं, इसके बाद है प्रश्न संख्या B 1.3। तो यहाँ पहला प्रश्न है, व्हाट वाज ययाति फेमस फॉर। ययाति किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ही फेमस फॉर डिवोटेड ऑफ हिज वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। वो अपने जो विषयों के कल्याण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इसके बाद है दूसरा, वाई डिड ययाति कॉल्ड हिज सन। तो ययाति ने अपने लड़कों को क्यों बुलाया? ययाति कॉल्ड टू गिव ओल्ड एज एंड रिटर्न यूथ। ठीक, अपनी बुढ़ापा देने के लिए और बदले में जवानी लेने के लिए, इस प्रस्ताव के लिए उसने अपने लड़कों को बुलाया। तो ये आपको लिखना है, ययाति कॉल्ड, ठीक, कॉल्ड टू गिव ओल्ड एज एंड रिटर्न यूथ, बदले में यूथ पाने के लिए, जवानी यानी युवावस्था पाने के लिए। इसके बाद है तीसरा, व्हाट डिड ही सेड टू देम। तो उसने क्या कहा उनसे, यानी अपने लड़कों से उसने क्या कहा? तो ययाति सेड देम, ययाति ने कहा उनसे, वन ऑफ द यू आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न। तुम में से किसी एक को बुढ़ापा लेना है और बदले में क्या है, अपनी युवावस्था को रिटर्न में देना है। ये उसने कहा अपने लड़कों से। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से लिखा गया है, माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न। अपना युवावस्था मुझे दे दो और बदले में क्या है, बुढ़ापा ले लो कोई एक। अब इसके बाद है चौथा, विच सन अग्रीड टू गिव ययाति हिज यूथ एंड चेक हिज ओल्ड एज। तो कौन सा लड़का जो इस प्रस्ताव के लिए स्वीकार हुआ, यानी ययाति को बुढ़ापा देने के लिए और जवानी लेने के लिए कौन सा लड़का स्वीकार हुआ? तो यंगेस्ट 5 सन, जो इसका 5वां लड़का पुरु था, वो स्वीकार हुआ। तो यंगेस्ट 5 सन पुरु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज। उसने बुढ़ापे को स्वीकार किया एंड गिव हिज यूथ, और उसने अपनी युवावस्था दे दी। तो 5वां है एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे, वाई डिड ययाति गो टू द गार्डन फॉर कुबेरा। तो क्यों गया बागीचे पे, ययाति क्यों गया बागीचे में कुबेरा के? तो यहाँ है फॉर फुलफिल हिज सेंसुअल डिज़ायर, अपनी कामुकता और इच्छाओं को पूरा करने के लिए विथ अप्सरा मैडन के साथ। तो ये था ययाति का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसके पश्चात अगले वीडियो में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।